अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज जो मैं टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो है मेंटेनेंस और व्हाट इज़ मेंटेनेंस एंड टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एंड वेयर इज़ नीडेड। मतलब मेंटेनेंस क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, हमको किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और इसको कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैकाट्रॉन के नाम से मेरा चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद अपनी जो भी वीडियोस उसमें अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके और ये वाकई आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपकी कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। मेरा ताल्लुक़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और मैं काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूं और आपको ताकि आप इन वीडियोस से काफ़ी आप इसकी नॉलेज गेन कर सकें। मुख्तलिफ मैकेनिकल की जो फील्ड्स हैं मैं बिट बाय बिट मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो आज का मेरा टॉपिक है मेंटेनेंस। व्हाट इज़ मेंटेनेंस। चलिए जी, अपनी स्लाइड शुरू करते हैं। मेंटेनेंस मेंटेनेंस बेसिकली एक एफर्ट है जो हम किसी भी मशीन या किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं और उसकी कंडीशन उसको सिर्फ इसलिए हम ये परफॉर्म करते हैं कि हम जिस चीज़ के ऊपर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं वो चीज़ वैसी ही रहे जैसी वो जब न्यू कंडीशन में थी। तो बेसिकली मेंटेनेंस जो है इसीलिए की जाती है ताकि ताकि आप अपनी मशीन्स को या अपने इक्विपमेंट को प्रॉपर वर्किंग में रखें और किसी भी डैमेजेस से या डाउन टाइम से हम उस मशीन या उस इक्विपमेंट को बचा सकें। ठीक है। तो मेंटेनेंस दो कैटेगरी में फॉल होती है। एक होती है हमारे पास प्लान मेंटेनेंस और एक होती है अनप्लान मेंटेनेंस। अच्छा जी, जो अनप्लान्ड है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अनप्लान्ड मेंटेनेंस में हमारे पास आ जाती है तकरीबन टोटल जो मेंटेनेंस की टाइप्स हैं वो 5 हैं, जिसमें से 4 आपकी अनप्लान्ड हैं और 4 आपकी प्लान हैं और एक आपकी अनप्लान्ड है। तो पहले हम जो अनप्लान्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अनप्लान्ड मेंटेनेंस हमारे पास है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ये ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जो है ये मेंटेनेंस उस मेंटेनेंस को कहते हैं जब किसी मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आता है जो आपको नहीं पता होता कि ये इसमें ये फॉल्ट आने वाला है या आ जाएगा। तो सडनली जैसे कोई इसकी डेफिनेशन में भी आप लोग को समझ आ रहा होगा कि इट इज़ द मेथड वेयर इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट आर नॉट कैरिड आउट। So what is this? So with this method, we leave the equipment damaged and then we fix it or replace it. Usually, this method is applied to equipment and machine. तो आप लोग को इसकी डेफिनेशन से भी समझ आ रहा होगा कि ये जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है ये सडनली आती है और अगर कोई किसी भी कॉज की वजह से किसी भी रीज़न कोई भी डैमेज की वजह से आती है तो उस वजह उस पे हम परफॉर्म करते हैं वो मेंटेनेंस ब्रेक डाउन कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। तो हम अपने टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इट इज़ अ मेथड फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज टू इक्विपमेंट बाय प्रोडक्टिवली रिप्लेसिंग पार्ट बेस्ड ऑन टाइम of use and carrying out minor maintenance and inspection to find out the current state of equipment machinery। देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो कहलाती है जैसे आप मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम किसी कंपनी या किसी शोरूम से हम कोई बाइक उठाते हैं या कार उठाते हैं तो उसके साथ उसका मैनुअल मिलता है और मैनुअल के अंदर वो चीज़ मेंशन होती है कि भाई जी आपको 1000 किलोमीटर के बाद इसकी मेंटेनेंस करवानी है, इसकी सर्विस करवानी है, ट्यूनिंग करवानी है। तो बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी ऐसी ही होती है कि जब हम किसी मशीन का कोई मैनुअल होता है उसमें वो चीज़ डिफाइंड होती है कि भाई इतने किलोमीटर या इतने रनिंग आवर्स के बाद इसको मेंटेनेंस होगी। और वैसे भी हम इस मेंटेनेंस में हम एक टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं। जैसे कोई मशीन है, मान लीजिए कि हमारे पास तकरीबन 10 मशीनें हैं तो हमने हर मशीन का एक टाइम पीरियड रखा हुआ है कि भाई आफ्टर 2 मंथ हम मशीन की
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर हम उसकी चेकिंग करते हैं, सारी चीज़ें लुक आफ्टर करते हैं कि ताकि हम अपने जो आने वाले अनसर्टन जो डैमेजेस हैं या जो भी ऐसे ऐसी कॉज है या ऐसे डैमेजेस हैं जिसका आपको जो है पहले से इल्म हो उस चीज़ का कि यार ये चीज़ आने वाली है तो हम इसको रिप्लेस कर दें। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बेसिकली हम उसमें क्लीनिंग, चेकिंग, लुब्रिकेटिंग, बोल्ट टाइटिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन प्रोडक्ट करते हैं ताकि हम उसको जो है उसको डाउन टाइम से बचा लें। अच्छा, सेकंड हमारे पास है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वो कहलाती है, इसमें हम एनालिसिस करते हैं कुछ मेजरिंग इक्विपमेंट होते हैं जो आप इसको जस्ट लाइक दैट के आप इसमें जैसे वाइब्रेशन का एक इक्विपमेंट आता है, सही है, थर्मोमीटर आता है जो टेम्परेचर बताता है, इस तरह के, और हम इक्विपमेंट या कोई टेस्टिंग करते हैं उस मशीन की तो उसको हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में डालते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम मुख्तलिफ मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे रोटेशन है उसकी, मेजर टू रोटेशन ऑफ द थर्मोमीटर, और मेजर ऑफ टेम्परेचर फॉर द एम्पेयर मीटर, हम उसकी टेम्परेचर नोट करते हैं, उसके एम्पेयर्स नोट करते हैं। तो ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहलाती है, ताकि इसमें हम सेंस करते हैं जैसे बैरिंग इंस्पेक्शन हो गया और मुख्तलिफ साउंड्स हो गए, टेम्परेचर हो गए, टचिंग, आप उसकी टचिंग मतलब उसकी जो हीट है, हीट डिस्टेंस है, अगर कोई भी, अगर मान लीजिए अगर किसी बैरिंग में कोई इशू है तो जाहिर सी बात है फिर उसके दूसरे इक्विपमेंट को वो डैमेज कर रहा होगा, तो उसमें हम उसकी बैरिंग कंडीशंस को चेक करते हैं, उसके टेम्परेचर को चेक करते हैं। अच्छा, थर्ड वन है हमारे पास करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस वो कहलाती है, जैसे अगर हम कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस कर रहे हैं उस मशीन पे और हमें अचानक से कोई एक ऑपरेटर को या किसी को भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जो फ़िलहाल तो उस मशीन को डैमेज नहीं कर रही, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो उस चीज़ को, मतलब वो डैमेजेस की कॉज वजह बन सकती है वो चीज़, और उसमें मशीन पे बाद में डाउन टाइम आ सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई वायर है कि वो वायर जो है वो डैमेज हो रहा है मशीन की कंटिन्यूसली वर्किंग से, तो फिर इस तरह की मेंटेनेंस को हम करेक्टिव मेंटेनेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें हम मेजर करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, उसको फिर हम उसकी एक नोट बनाते हैं कि भाई ये चीज़ इतने किलोमीटर चल सकती है या इतने टाइम तक ये चीज़ चल सकती है, और अगर उसकी फौरी तौर पे उसकी क्या कहते हैं उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो फिर हम वहाँ उसको फौरी रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, चौथी और लास्ट है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस भी बेसिकली प्रिवेंटिव की तरह ही होती है, लेकिन इसमें हम डे टू डे उस मशीन की चेकिंग करते हैं, उस मशीन की वर्किंग को देखते हैं कि भाई इसके अंदर जैसे कोई अनयूजुअल चीज़ तो नहीं हो रही, उसकी प्रोडक्शन वो मशीन चल रही होती है, और उस मशीन को वर्किंग कंडीशन में हम उसकी जो है उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे इसको ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं कि हम उसकी डे टू डे ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई आज हमने इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, आज हमें अगर कोई फॉल्ट नहीं मिला हम कल इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, ताकि उसकी ये तमाम मेंटेनेंस जो है ये किसी भी मशीन के डाउन टाइम को मिनिमाइज करने के लिए की जाती है। अच्छा, एक मैं चीज़ आपको बताना भूल गया कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस बिना मशीन को खोले की जाती है। मतलब इसमें हम ये कर लेते हैं कि जो आपकी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है उसको हम मशीन को बिना खोले हम अपने मेजरिंग इक्विपमेंट लगा के करते हैं, तो मतलब इसके लिए मशीन को खोलने की या अनडिसेंबल करने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।